नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में आपका स्वागत है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में सबसे पहला प्रेडिक्शन जो है वो प्रेडिक्शन नहीं, पर सबसे पहली बार मैंने ही कहा था आपको कि ये जेल जाएंगे। आप याद कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल की जितनी खबरें हैं उसको उठा के देखिएगा, क्योंकि बंदा इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरा कुछ भी नहीं होगा और सभी को चैलेंज करते रहे। राजनीति में हैं आप तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं और करते करते आगे बढ़े हैं। जितने राजनेता हैं वो भी तो इसी तरीके से गए हैं, लेकिन सभी राजनेता ये जानते हैं कि राजनीति में किसको किस तरीके से और कहां तक अटैक किया जाए। मैं सत्ता पक्ष की बात करता हूं या विपक्ष की बात करता हूं मित्रों, क्योंकि मैं लगातार कई सालों से पार्लियामेंट कवर करता हूं। कई सालों से बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसे मैं बड़ी क्लोजली वॉच करता हूँ। पीएमओ एमएचए से लेकर तमाम सारे मंत्रालय को देखने की वजह से मुझे पता है कि राजनेताओं की अगली चाल क्या हो सकती है और अगली चाल चलने से पहले उनकी रणनीति क्या रहती है। कौन से कदम आप आगे बढ़ाएंगे, कौन सा कदम पीछे करेंगे, किस कदम पे आपका क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी हम आपको बता सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में प्रेडिक्शन बहुत ही गलत हमेशा रहा। क्यों? कि केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सलाहकारों की बेहद कमी रही। इनके पास जितने पुराने सलाहकार थे सभी को इन्होंने लात मार के भगा दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि सत्ता में रहेंगे तो सब कुछ होगा, जैसे चाहेंगे वैसे होगा, जो चाहेंगे वही करेंगे। वही इन्होंने किया भी। लेकिन राजनीति की एक अलग चरित्र है। आप बड़े बड़े राजनेताओं को देखिए तो उनके जितने पृष्ठभूमि में जो भी व्यक्ति होते हैं जरूर उनको साथ लेकर चलते हैं। क्यों लेकर चलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथी जो हैं वो अपने नेता की कमी और अच्छाई दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं और किस वक्त किस तरह के सजेशन दिए जाने चाहिए। तो प्रशांत भूषण से लड़ाई के बाद या शांति भूषण से लड़ाई के बाद या फिर योगेंद्र यादव से लड़ाई के बाद ये सीधे सीधे आगे निकलते चले गए और इन्हें लगा कि सत्ता में हम जब रहेंगे तो पैसे पे, क्योंकि मीडिया को खरीद रखे हैं, आप जानते ही हैं कि भाई मीडिया की इतनी औकात नहीं कि उनके अगेंस्ट खबरें चलाए। तो तमाम सारे एस्पेक्ट ऐसा रहा जिसमें उन्हें लगा कि हम जो चाहेंगे वही होगा और जैसे चाहेंगे वही होगा। कुछ दिन ऐसा होता भी रहा, जिसको चाहा जैसे चाहा वो सब कुछ होता रहा। लेकिन शायद ये बात भूल गए थे कि वो केंद्र की कठपुतली भी हैं और दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और देश में जो पूर्ण राज्य हैं उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं और केंद्र के सामने वो भी झुक जाते हैं। लड़ाई चाहे जैसे भी हो, वो ममता बनर्जी को भी देख लीजिए, तमिलनाडु को देख लीजिए, केरला को देख लीजिए, तमाम सारे स्टेट को देखिए, लड़ते हैं लेकिन एक सीमा से आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने अति महत्वाकांक्षी हो गए थे, उन्हें लगा रहा था कि 2024 में फिर हम जब इनको सत्ता परिवर्तित करके लौटेंगे तो फिर प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे। इस तरह की सोच रही इनकी। यहाँ तक की सोच तो चलिए ठीक है, शराब नीति बनाए और उसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ थी उन्हें आप पता ही, आपको चैलेंज करते 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 इतने आगे बढ़ गए थे कि वो कानून को ही चैलेंज करने लगे, ईडी को चैलेंज किए, कोर्ट का चैलेंज किए, सबको चैलेंज करते रह गए कि इनके पास कुछ भी नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है। उनके सभी नेताओं ने यही किया, क्योंकि जो हमारा मुखिया अगर वही वैसा करे तो फिर तो करना ही पड़ता है। नतीजा आप देख ही रहे हैं कि डिप्टी सीएम के जाने के बाद विजय नायर कलेक्शन सेंटर थे, संजय सिंह आ बैल मुझे मार करते करते अंदर गए, जमानत कहीं नहीं मिली, अब सीएम भी चले गए। अब पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति है। मैंने कहा था, उसके बाद उस वक्त बड़ी टिप्पणियां हुई थी कि ऐसा नहीं होगा, पार्टी में टूट जाएगी, फलां होगा। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल है और केजरीवाल जानते हैं कि हमें किस तरह से सत्ता में रहना चाहिए। और उन्होंने जनमत संग्रह भी करवाए थे, याद है ना आपको। तो आज जो आप अतिशी को कूद के जान देते हुए देख रहे हैं कि उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि हम दिल्ली के सीएम बने।
इसलिए सबसे ज़्यादा एग्रेशन में वही दिख रही हैं, पता है ना आपको। सबसे ज़्यादा भावुक, सबसे ज़्यादा लड़ने झगड़ने महिला हैं, उसका फ़ायदा उठाने का। अब कई बार उन्होंने जो जिस तरीके से आज भी दिल्ली पुलिस और तमाम सारे वो दिख रहा है, वो चीफ सेक्रेटरी को बार बार नोटिस करना, लगातार उनको लेटर लिखना, और हर बार जो है वो तमाम सारी चीज़ें ऐसी हो रही है। उनकी वो लालचपन जो है वो दिख रही है। सौरभ भारद्वाज अब पीछे हट रहे हैं कि उन्हें पता है उनके ऊपर मुकदमा हो चुका है। कैलाश गहलोत गायब हैं, अब पता ही है आपको। कैलाश गहलोत कहीं आपको नजर आए क्या? कितने ट्वीटर्स पे वो हैं? 2-4 जरूर नेता जो हैं वो देखिए सामने दिखाने के लिए सारे आए हैं, लेकिन उन्हें सबको पता है कि अब अगला स्टेप क्या होगा, पार्टी की रणनीति क्या होगी, वो भी तय नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ हेडलेस वाली स्थिति अभी बन गई है। क्यों? क्योंकि सेकंड जनरेशन को आपने ख़त्म कर दिया, केजरीवाल ने ख़त्म कर दिया। अब जितने नेता हैं सब बौने हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद उसके जितने नेता हैं सब बौने हैं। किसी में पब्लिक कनेक्शन नहीं है, किसी में पब्लिक कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बनने नहीं दिया। गोपाल राय को देखिए प्रदेश अध्यक्ष जरूर बना दिया, लेकिन आज भी उनकी कोई औकात नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। एक ठप्पे की तरह जो उनका इस्तेमाल किया गया। ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता ये है कि जब आपको लगे कि पार्टी हमारी संकट में है तो किसी न किसी एक व्यक्ति को सामने रखेंगे। आज आप भगवंत मान को मुख्यमंत्री जरूर बना दिया, आपकी मजबूरी है कि उनको तवज्जो भी देंगे, लेकिन शुरुआती दौर से लेकर उनकी स्थिति वो आपने बहुत ख़राब कर रखी, केजरीवाल ने बहुत ख़राब कर रखी। नहीं तो पार्टी को स्ट्रांगली होल्ड करने के कंडीशन में अभी भगवंत मान ही है, वो लेकर चल सकते हैं, लेकिन उन्हें भी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। और दूसरे जो सलाहकार हैं उनकी हालत आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे विकल्प के तौर पे कौन है जिस पे केजरीवाल सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता है? वो उनकी पत्नी है। इसलिए उनको उनकी मजबूरी है कि सुनीता उन्हीं की अपनी पत्नी को ही बना दें। आज की जिस तरह से संदेश दिया और संदेश के बाद जो रिएक्शंस आने शुरू हुए वो साफ है कि आपको अपनी पत्नी पे ही भरोसा करना पड़ेगा कि पार्टी है, पार्टी में जिसके हाथ में लड्डू देंगे वो बैठ कर खाएंगे। और आप जेल गए, निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, क्या होगा? और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ये, क्योंकि आप दूध के धुले नहीं हैं, केजरीवाल दूध के धुले नहीं हैं। आपने सत्ता को अपने तरीके से इस्तेमाल किया है और जांच एजेंसी के पास हर चीज़ बनी हुई है, ये बात समझने की चीज़ है, आम जन भी समझते हैं। पब्लिक को आप समझाइएगा, हम लोगों को नहीं समझा सकते, मीडिया वालों को। आपके ट्रांजैक्शन जितने होते हैं वो कहीं न कहीं निकल के आ ही जाते हैं। तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ उनकी पत्नी ही दावेदारी कर सकती हैं और उन्हीं की दावेदारी बननी भी चाहिए, क्योंकि पार्टी को ले चलना है। तो ऐसे में सुनीता के मुझे लगता है। अब आपकी राय क्या है? ज़रूर टिप्पणी करिएगा, बताइएगा, क्योंकि आतिशी नहीं चला सकती, सौरभ भारद्वाज कुछ नहीं कर सकता, कैलाश गहलोत आप देख ही रहे हैं क्या हालत है, दूसरे तीसरे मंत्री की किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को कुछ नहीं करने वाला। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, आप इनको बना दीजिए।